राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर सभी को सरप्राइज कर दिया है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि नए सीएम बनने के बाद अब जो पुराने कद्दावर नेता है उनका क्या होगा, जो कि अब तक सीएम की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे। जैसे राजस्थान से वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को स्पीकर बनाकर एडजस्ट कर दिया गया है। बीजेपी ने सरप्राइज देने की शुरुआत 2014 के महाराष्ट्र इलेक्शन से की थी। ये वो दौर था जब बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा था। वादे के अनुसार सीएम ज्यादा सीट लाने वाली बीजेपी का होना था। मुख्यमंत्री पद की रेस में पार्टी के पुराने नेता एकनाथ खड़से और नितिन गडकरी थे। खड़से बहुत आक्रामक तरीके से खुद को सीएम पद का दावेदार उस समय बता रहे थे। बीजेपी लीडरशिप ने उस समय भी कम उम्र के देवेंद्र फडणवीस को सीएम चुना था और सब उस समय भी चौंक गए थे। तब उस समय पे एकनाथ खड़से और नितिन गडकरी का क्या हुआ था? उस समय एकनाथ खड़से को संतुष्ट करने के लिए ढेर सारे मंत्रालय उन्हें सौंप दिए गए थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें तरजीह देना बंद कर दिया था। नतीजा 2 साल बाद उन्होंने खुद बीजेपी छोड़कर एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। वहीं अगर बात करें नितिन गडकरी की, तो पहले से ही वो केंद्र में थे। चुपचाप उन्होंने बीजेपी लीडरशिप का आदेश माना। वर्तमान में आज वो सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बीजेपी ने 2014 का चुनाव प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के नेतृत्व में लड़ा था। ये चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही हुए थे। सीएम पद के लिए रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु और अनिल विज का नाम चल रहा था। तब ये मानकर चल रहे थे कि क्योंकि हरियाणा जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, तो जाट कम्युनिटी का ही कोई सीएम होगा। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने पंजाबी कम्युनिटी से मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाकर सबको चौंका दिया। ये उस समय की बात है जब मनोहर लाल विधायक भी नहीं थे, लेकिन संघ का खास होने के कारण ये पद उन्हें मिल गया था। उस समय में रामविलास शर्मा, अनिल विज और कैप्टन अभिमन्यु का क्या हुआ था? उस समय में रामविलास शर्मा को शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ कई ऐसे मंत्रालय दे दिए गए थे और ऐसा ही अनिल विज और कैप्टन अभिमन्यु के साथ हुआ था। ऐसा ही कुछ गुजरात में और कर्नाटक में भी हुआ था। लेकिन इन सब में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवराज और वसुंधरा का आगे क्या होगा? वसुंधरा केंद्र में एडजस्ट हो सकती हैं या राजभवन जाएंगी? वहीं अगर शिवराज की बात करें तो शिवराज की केंद्र में जाने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आला कमान कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं चाहता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में शिवराज और वसुंधरा राजे का क्या होगा? वो कहां जाएंगे?